जहर देवरानी। वंदना का शरीर बुखार से तप रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही होती है। सुबह सुबह उसका बेटा अनिल अपने ऑफिस के लिए बिना खाना लिए जा रहा होता है। तभी उसकी चाची यानी कि वंदना की देवरानी जया उसे रोकती है। अरे अनिल बेटा, तू सुबह सुबह बिना खाना लिए ऑफिस जा रहा है? पूरे दिन भूखे कैसे काम करेगा? तुझे अपनी सेहत की परवाह नहीं है या फिर दीदी ने तुझे बिना खाना लिए जाने दिया? चाची, माँ की तबीयत खराब है और मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैंने सोचा आज मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा। माँ को क्या ही परेशान करूं। लेकिन तुझे तो बाहर का खाना सूट ही नहीं करता बेटा, और ये बात तेरी माँ को पता भी है, तभी भी वो तुझे खाना बनाकर नहीं दे सकती। अरे बुखार का क्या है, दवाई ले लेती, अब तक तो बुखार ठीक भी हो गया होता। हाँ मैं जानता हूँ चाची, पर मैं ही माँ को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने माँ को उठाना जरूरी नहीं समझा। मुझे तो पता ही था, दीदी तुम्हारा कभी अच्छे से ख्याल रख ही नहीं सकती। मैं तो शुरू से देखती आ रही हूँ, आज तक तुम्हें बिना मांगे एक रोटी नहीं दी, और अब भी देखो ऐसे ही भूखे पेट ऑफिस जा रहे हो। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? तुम बोलते क्यों नहीं अपनी माँ से कुछ? अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या बोलना। माँ तो वैसे भी मुझे लेकर कितना परेशान रहती है, हर वक्त सोचती रहती है मैं कुछ अच्छा कर लूँ, अच्छी नौकरी लग जाए। कब तक इस छोटी सी कंपनी में काम करता रहूंगा। फिर तो लगता है तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं, तभी तुम अपनी माँ को इतना अच्छा समझ रहे हो। क्या मतलब? क्या नहीं पता? क्या पता होना चाहिए मुझे? माँ के बारे में मुझे सब पता है, वो सच में बहुत अच्छी हैं। देख बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं ना बचपन से देखती आ रही हूँ, तेरी माँ कभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। कभी भी तुझे खाने को नहीं दिया उन्होंने, यहाँ तक कि तू जब छोटा था तो सर्दियों में ऐसे ही पड़ा रहता था, तुझे एक स्वेटर तक नहीं पहनाती थी। अब मैं तुझे बता रही हूँ तो तेरी माँ बोलेगी कि मैं जहर घोल रही हूँ, लेकिन मुझे ना झूठ बोलना नहीं आता। मुझे नहीं लगता चाची आप सच बोल रही हो। मैंने देखा है माँ को, मेरी बहुत चिंता करती रहती है, हर वक्त मेरे ही बारे में सोचती रहती है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तभी तो ये बात कह रही हूँ। अब मानना ना मानना तेरे ऊपर है। मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ, तुझे अपने सगे बेटे की तरह मानती हूँ। भले ही तू मुझे अपनी चाची माने, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरा बेटा ही है। जया की बात अनिल के दिमाग में रहती है और अनिल अपनी चाची की बात का कोई जवाब ना देते हुए वहां से ऑफिस चला जाता है। लेकिन जया फिर भी नहीं रुकती, वो हर वक्त अनिल के कान भरती रहती। ऐसे ही एक रात अनिल को घर आने में काफी देर हो जाती है। तब तक उसकी माँ सो चुकी होती है। अनिल चुपचाप रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगता है। ये सब देखकर फिर से जया उसके पास आती है। देखा ना बेटा, तू यहाँ इतनी देर से आया है। एक माँ होती है जो अपने बेटे का इंतजार करती रहती है, गेट पर खड़ी रहती है, और तेरी माँ है जो आराम से खर्राटे मार रही है, और तू यहाँ खाना गरम करके खा रहा है। अब खुद ही सोच, तेरी माँ को तेरी चिंता होनी चाहिए कि नहीं? वैसे गलती तो मेरी भी है ना, मैंने ही माँ को कुछ बताया नहीं और इतनी देर से ऑफिस से आया। हाँ, देर से तू आया है, अब ऑफिस में काम रहता है, काम में फंस गया होगा। पर दीदी को एक बार फोन करके पूछना नहीं चाहिए था क्या? लेकिन नहीं, दीदी को तो खुद से ही मतलब है। बताओ, ऐसी माँ मैंने तो पहली बार देखी। मुझे तो बस तेरे लिए बुरा लगता है बेटा, तू इतना सब करता है अपनी माँ के लिए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, नींद भी आ रही है, जल्दी से खाना खाऊं फिर सो जाऊंगा। अरे मैं खड़ी हूँ सामने, तो तू क्यों खाना गरम करेगा? मैं हूँ ना, करती हूँ मैं, जा। मेरा बेटा थका हरा काम करके आया है, मैं तुझे खाना गरम करके भी नहीं दे सकती। जा बेटा, तू जा, आराम से बैठ, मैं देती हूँ। जया एक मौका नहीं छोड़ती थी अनिल के कान भरने के लिए, लेकिन अनिल कभी भी अपनी चाची की बातों में नहीं आता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जया आए दिन अनिल के कान भरती रहती। ऐसे ही एक दिन अनिल अपनी माँ वंदना के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कब तक एक कंपनी में ऐसे ही काम करता रहूंगा। मेरा बहुत मन है खुद का काम शुरू करने का, लेकिन पैसे नहीं है। आप मुझे पैसे दे देती तो मैं अपना काम शुरू कर लेता। पैसे? लेकिन तू तो जानता है ना बेटा हमारे घर के हालात कैसे हैं। ऐसे में मैं तुझे पैसे कहाँ से ला कर दूं? तू अपने लिए कुछ और देख लेना बेटा। लेकिन माँ, आप ही मेरी मदद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको पता है ना, मैं कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, अपना नाम बनाऊं।
पर अगर आप ही मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? देख, तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं भी चाहती हूँ कि तू अपना नाम बनाए, कुछ अच्छा करे जिंदगी में। लेकिन सच्चाई तो तू भी जानता है ना कि हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। और अगर अच्छे होते तो मैं खुद सामने से तेरी मदद कर देती। एक काम कर, तू अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार ले ले। जब काम अच्छा चलेगा तो तू उन्हें वो पैसे वापस कर देना। माँ, छोटी मोटी रकम होती तो मेरा कोई भी दोस्त दे देता। रकम बड़ी है और इतनी बड़ी रकम देने में सबको हिचकिचाहट हो रही है। फिर एक काम कर, नौकरी तो तू कर ही रहा है, उनमें से कुछ पैसे जमा कर ले। तब तक मैं भी कोशिश करूंगी कि कुछ जमा हो जाए। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना तेरे पैसे तो है ही काम खोलने के लिए। और तब तू अपना काम शुरू कर लियो, अच्छा सा मुहूर्त देखकर। हाँ। वंदना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। वंदना के जाते ही जया आती है। देखा अनिल, मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी तेरी माँ तुझे प्यार ही नहीं करती। अरे बताओ, अपने बेटे के लिए ही पैसे नहीं दे रही। सच में तेरी ये हालत देख कर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं चाची, ऐसा नहीं है। माँ के पास सच में पैसे नहीं है, तभी तो उन्होंने मना कर दिया, वरना आज तक उन्होंने कभी भी मुझे पैसों के लिए मना नहीं किया। बहुत अच्छी हैं वो, हमेशा हर परिस्थिति में मेरा साथ देती है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है ना, जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा तुझे लगता है अनिल बेटा, लेकिन ये सच नहीं है। तेरी माँ के पास बहुत पैसे पड़े हैं, लेकिन वो अपनी तिजोरी में रखती है। एक पैसा इधर से उधर नहीं होने देती। देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब अपने बेटे के लिए 1 रुपया नहीं निकल रहा, तब मुझे ना सच में बड़ा बुरा लग रहा है। बहुत अमीर है तेरी माँ, बस दिखाती नहीं है। इसका मतलब माँ मुझे जानबूझकर पैसे नहीं दे रही? उनके पास पैसे हैं। और नहीं तो क्या। अरे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से तेरी माँ को देखती आ रही हूँ। इतने पैसे जमा कर रखे हैं उन्होंने कि तुम 2-3 साल तो आराम से बिना कुछ करे खा सकते हो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुझे देना नहीं चाहती। और अगर तेरी माँ तुझ पर पैसे लगाती ना, तो अब तक तू कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता, ना कि ये छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। वैसे ये तो चाची आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने लिए कुछ बड़ा करना था, आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। बहुत अफसोस होता है। लेकिन ये बात तो मुझे अब पता चल रही है कि हमारे पास पैसे हैं और माँ ने मुझे जानबूझकर पैसे नहीं दिए। अब तेरी माँ है ही ऐसी, तो क्या कर सकते हैं। उसे तो बस पैसे खाना आता है। बच्चों पर, परिवार पर पैसे लुटाना वो नहीं कर सकती ये सब। कोई बात नहीं बेटा, अब किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। अब तेरी माँ ऐसी मिली, उसमें तेरा क्या दोष। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। कभी ना कभी तेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा ही। जया अनिल को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती है और यही उसका काम भी बन जाता है। कुछ दिनों बाद जया अपनी जेठानी के पास आती है। दीदी, मुझे लगता है कि अब हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। जिसके परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और जिसके परिवार में कम सदस्य होंगे उसे कम हिस्सा मिलेगा। ये कौन सा हिसाब हुआ भला? परिवार के अनुसार थोड़ी ना बंटवारा होता है, बल्कि बंटवारा तो बराबर 2 परिवारों में बांटा जाता है। दीदी, हम परिवार तो एक ही है ना, बस जितने लोग हैं उतने लोगों को उनका इतना हिस्सा मिल रहा है। और मेरे परिवार में 3 सदस्य हैं तो मुझे 3 सदस्य का हिस्सा चाहिए। 3 सदस्य कैसे? तुम और देवर जी, तुम दोनों ही तो बस साथ में रहते हो, तो ये तीसरा कौन सा आ गया? अरे हमारा अनिल भी तो मेरे साथ ही रहेगा ना। अब आप उसे इतना परेशान करती रहती हो तो आपके साथ कौन ही रहना चाहेगा। वो मेरे साथ ही रहेगा, इसलिए उसका हिस्सा भी मुझे ही मिलेगा। अनिल मेरा बेटा है तो मेरे साथ ही रहेगा ना। तुम होती कौन हो मेरे बेटे को अपना बोलने वाली? और तुम कैसे बता सकती हो कि मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करती हूँ, मैं उसे परेशान करती हूँ? कुछ भी बकवास मत कर। देवरानी हो, देवरानी बनकर रहो, जहरीली देवरानी मत बनो। जहरीली माँ तो आप हो। अरे अपने बेटे को इतना परेशान करके रखती हैं, तंग कर देती हैं। बेचारे पर मुझे इतना तरस आता है कि क्या ही बताऊं। दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर अनिल आता है और कहता है, अरे आप दोनों क्यों इतना लड़ रही हो? आप दोनों की लड़ाई की आवाज बाहर तक आ रही है, क्या हुआ? अनिल बेटा, अब अपनी माँ को देखना। मैं तो कह रही हूँ तुम अनिल को अच्छे से रखती नहीं हो, इसलिए अब से अनिल हमारे साथ रहेगा। लेकिन पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड है,
वो मुझे ही उल्टा बोल रही हैं। बस चाची बस, बकवास मानी आप कर रही हैं। मैं अब तक आपकी बात सुनता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया। मुझे मेरी माँ पर पूरा यकीन है। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब आप आई हो मेरी माँ पर इल्जाम लगाने, मुझे भड़काने। मेरी माँ और मेरे बीच जहर आप घोल रही हैं। अनिल के मुंह तोड़ जवाब ने जया का मुंह बंद करवा दिया था।